नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। सबसे पहले अपना फायदा देखने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ब्लॉक से खुद को अलग कर लिया है। हालांकि इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद ही आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन का साथ करीब करीब छोड़ दिया था। दिल्ली में चुनावी हार के बाद पार्टी के मुखिया ने अपनी रणनीति और चाल बदलकर हरियाणा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के बजाय अपना अलग रास्ता अख्तियार किया था। राजनीतिक दलों के हर फैसले अपने फायदे को ही ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी ने भी जो फैसला लिया है वह बहुत सोच समझ कर लिया है। पार्टी को इस फैसले से नुकसान होता है या फायदा, फिलहाल तो यह कहना मुश्किल है, परंतु अभी तो आम आदमी पार्टी को फायदा ही नजर आ रहा होगा। वैसे भी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल राजनीति करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस समय देश के सबसे चतुर राजनीतिकों में उनका नाम टॉप में रखा जाता है। इसलिए इतना तो तय है कि उन्होंने जो भी फैसला लिया है उसमें उन्हें केवल फायदा ही फायदा नजर आ रहा होगा। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटना चाहती है। आम आदमी पार्टी का वोट बैंक करीब करीब वही है जो इस समय कांग्रेस का है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर दोनों साथ मिलकर कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं तो आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे बेहतर है कि वो अलग चुनाव लड़कर कांग्रेस के वोट बैंक को अपना ही बना ले और इसके खिलाफ खुलकर प्रचार भी कर सकेगी। कांग्रेस का नुकसान करने की पूरी रणनीति तैयार की गई है। आम आदमी पार्टी जानती है कि साथ रहने से हो सकता है कि उसे कुछ सीटों और कुछ वोट्स का फायदा हो जाए, पर इसमें असली मलाई तो कांग्रेस को जाएगी, क्योंकि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही है। आम आदमी पार्टी ये समझ चुकी है कि बिना कांग्रेस की मिट्टी पलीत किए उसका समय नहीं आएगा। यही कारण रहा है कि पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम किया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़कर कोई सीट नहीं जीत सकी, पर कम से कम 2 दर्जन सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रही। यही हाल गुजरात विधानसभा चुनाव में भी रहा। गुजरात में दूसरे नंबर की पार्टी बनने की उम्मीद पाल रहा है। केजरीवाल ने वो अभी तक दिल्ली की हार भूल नहीं पाए हैं। इसका जिम्मेदार वो कांग्रेस को मानते हैं। दिल्ली में चुनावी हार मिलने के बाद पंजाब और गुजरात के विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद पार्टी ने अपने आप को तुर्रम खां समझने लगी है। गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत उम्मीदें पाली हुई है। पार्टी यह जानती है कि अगर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उसे बहुत लाभ नहीं होने वाला है। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी और शीला दीक्षित को हराया था। दरअसल गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को और बड़ा झटका दिया था। आम आदमी पार्टी ने 14% वोट शेयर हासिल किया और 5 विधानसभा सीटें जीती थी। 2022 में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी समझी जा रही थी, क्योंकि 2017 में कांग्रेस ने गुजरात में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, पर आम आदमी पार्टी के उत्थान ने कांग्रेस के सपनों पर पानी फेर दिया। आपने गुजरात में आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाई, जहां पहले कांग्रेस का प्रभाव था। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में पहले से आपकी इकाइयां मजबूत है। हालांकि दोनों के लड़ाई में होने का फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी ने 156 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में
दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली और शिक्षा योजनाओं को जबरदस्त प्रचार किया है। बीजेपी से नाराज लोगों को कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी में उम्मीद नजर आ रही है। कांग्रेस की कमजोर स्थानीय नेतृत्व और रणनीति की कमी ने आम आदमी पार्टी को बढ़त दे रही है। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से अलग लड़ना ही बेहतर विकल्प समझ रही है। 2012 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी आप ने शुरू से ही खुद को आम आदमी की पार्टी के रूप में स्थापित किया, जो पारंपरिक राजनीति से अलग अपनी कल्याणकारी नीतियों और पारदर्शी शासन पर जोर देती है। हालांकि आज उनके जैसी भ्रष्ट पार्टी कोई और नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अपने गठन होने के बाद से ही अपनी स्वतंत्र इमेज बनाई, एक अलग किस्म की राजनीति को जनता के सामने पेश करके जनता को खूब बेवकूफ़ बनाया। अरविंद केजरीवाल पहले अक्सर कहा करते थे कि किसी भी पार्टी को न समर्थन देंगे और न ही उससे समर्थन लेंगे। उनकी यह बात जनता को पसंद आई। पहले दिल्ली और फिर पंजाब में उन्होंने किसी तरह से जनता का समर्थन हासिल किया। जहां उनकी असलियत जनता समझने लगी है, उन्होंने जब भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, उल्टे उन्हें नुकसान ही हुआ। गुजरात में भी अकेले लड़कर वो 14.5% वोट हासिल करने में सफल हुए। जाहिर है कि उन्हें अकेले लड़ना रास आता है। गठबंधन से दूरी बनाकर आम आदमी पार्टी अपनी इस अनूठी पहचान बनाना चाहती है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से दूर हो रही है, पर गठबंधन की दूसरी पार्टियों से वह सहयोग करती रहेगी। पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संसद में रणनीति के बारे में कहा कि संसदीय मुद्दों पर हम टीएमसी, डीएमके जैसे विपक्षी पार्टियों का समर्थन लेते हैं और वे भी हमारा समर्थन लेते हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की इस दूरी के लिए कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है और उन्हें कांग्रेस की नीतियां पसंद नहीं आ रही है या कांग्रेस से अलग होकर अपना फायदा और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की नीति तैयार की है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिहार में भी उन्होंने अलग से सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।